बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या जन्नत और दुनिया को अल्लाह ने इंसानी फितरत के मुताबिक बनाया? क्या दुनिया तवक्कुल का नाम है या असबाब का? जिन चीज़ों से दुनिया में बचने का हुक्म है वो सब चीज़ें जन्नत में क्यों मिलेंगी हमें? शैतान का इंसान को दुनिया की तरफ माइल करना आसान, या दूसरे अल्फाज में यूँ कह लें कि उसको दुनिया की रंगीने में उलझा देना क्यों आसान है? तो आज की इस मुख्तसर मगर जामे वीडियो में इन सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे और दुआ करता हूँ कि काश मेरे अल्फाज की दस्तक से आपके दिल का दरवाज़ा खुल जाए और मेरी ये ख्वाहिश आपके सब्सक्रिप्शन या एक लाइक के मुस्तहिक करार पाए। बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हाथों से बनाया, तो क्या और कोई ज़ात है जो हमें अंदर और बाहर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा जान सके? तो वही ज़ात है जो बेहतर जानता है कि इंसान क्या चाहता है, उसकी ख्वाहिशात क्या हैं, किन चीज़ों की तरफ ये माइल होता है और किन चीज़ों से ये दूर भागता है, यानी फितरतन और तबीयतन इसकी असल क्या है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए अल्लाह ने जन्नत को इंसानी फितरत के मुताबिक बनाया। मसलन इंसान फितरतन औरत ज़ात पसंद करता है, अल्लाह ने जन्नत में हूर को वजूद दिया। इंसान को खूबसूरत महलात नुमा घर पसंद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महलात की बशारत दी। इंसान को दरख्त सब्ज़ा वगैरह पसंद है, अल्लाह ने जन्नत को सरसब्ज़ बनाया। इंसान अच्छे खाने, मशरूबात और ऐसी चीज़ें पसंद करता है जो उसकी तबीयत में ऐश व आराम का सबब बने, तो वहाँ अल्लाह ने शराब भी हलाल फरमा दी। हर चीज़ इंसानी फितरत के मुताबिक, और हाँ जो चीज़ें इंसानी फितरत के मुतज़ाद हैं उनको जन्नत से दूर कर दिया। मसलन कोई इंसान मरना नहीं चाहता, तो वहाँ अल्लाह ने मौत को भी मौत दे दी। वो चाहता है कि हमेशा खूबसूरत और जवान रहे, तो जन्नत में खूबसूरती भी होगी और जवानी भी। और अगर बात करें दुनिया की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तमाम अशिया यहाँ भी मुहैया कर दी हैं, ये देखने के लिए कौन अपनी फितरत पर चलता है और कौन उसकी रज़ा के लिए अपनी फितरत को कुर्बान कर देता है। और जो उसके लिए अपनी फितरत की कुर्बानी देगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी फितरत के मुताबिक तमाम पसंदीदा अशिया का बंदोबस्त जन्नत में कर रखा है। गोया इस थोड़ी सी दुनियावी ज़िंदगी में अपनी फितरत को खुदा के हुक्म पर कुर्बान कर देना ही हकीकी कामयाबी है। हाँ, जन्नत और दुनिया में असबाब का फ़र्क ज़रूर है। दुनिया को अल्लाह ने असबाब से जोड़ा है, जबकि जन्नत असबाब से मावरा चीज़ का नाम है। इसकी वज़ाहत एक वाक़ये से करता हूँ कि जब आप सल्लल्लाहु मेराज के लिए बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बुराक को, जो कि आपकी सवारी थी, बैतुल मुक़द्दस की दीवार में मौजूद पत्थर में अपनी उंगली के साथ एक सुराख किया और फिर उसमें रस्सी डालकर बुराक को उसके साथ बांध दिया। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बुराक को रस्सी के साथ ना बांधते, तो क्या वो आप सल्लल्लाहु और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को छोड़कर इधर उधर निकल जाता? और क्या अल्लाह बगैर रस्सी के बुराक की हिफाजत नहीं फरमा सकते थे? नहीं, बल्कि यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको असबाब दुनिया भी सिखाने थे कि जहाँ भी जाओ, जिस चीज़ पर जाओ, गाड़ी हो या बाइक या कोई जानवर, उसकी हिफाजत का बंदोबस्त यानी लाक वगैरह से खुद करो और फिर खुदा के हजूर दुआ करो कि ए रब, मैंने अपनी तरफ से तमाम असबाब कर लिए, अब तू ही इसकी हिफाजत फरमा। दुनिया असबाब पर है, तवक्कल बाद में है, लेकिन तवक्कल की इंतहा मौजज़ात को जन्म देती है, लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं। जबकि जन्नत असबाब से मावरा है। फ़र्ज़ करें अगर जन्नत में BMW चलाने का मन करेगा, तो उसके लिए पैसा या शोरूम में जाकर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इरादा करेगा और अल्लाह पाक BMW अता कर देंगे और किसी ज़ाहिरी असबाब की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर बात करें शैतान की, तो शैतान का इंसान को दुनिया की तरफ माइल करना आसान है, क्योंकि वो हमें अपनी फितरत पर चलाना चाहता है और फितरत पर चलना मुश्किल नहीं। मसलन शैतान एक मर्द को औरतों की तरफ राग़िब करता है और फितरतन भी मर्द को औरतें पसंद हैं, तो उसके लिए इसकी तबलीग करना आसान है। इंसानी फितरत है कि वो आराम व आसाइश व लज्जत पसंद करता है। इस पर भी शैतान को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये चीज़ें भी पहले ही हमारे अंदर मौजूद हैं। शैतान का काम सिर्फ तेल छिड़कना होता है। और फिर इसलिए कहा जाता है कि दुनिया दार आजमाइश है, यहाँ तुमको अपनी जान व माल से आजमाया जाएगा। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि बेशक ज़िंदगी थका देने वाली चीज़ का नाम है। एक और जगह इरशाद है
کہ ہم نے جنت کے بدلے تمہاری جان و مال کو خرید لیا، اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ اس دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے اپنی فطرت پر چلنا ہے، یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ویڈیو اگر آپ اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ والسلام۔